दोस्तों, वो कहते हैं ना कि माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों ना बन जाएं, लेकिन माँ के हमारा जीवन अधूरा है। माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है और हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहती है। लेकिन माँ और बेटे के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपनी संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती। माँ तो हर वक्त अपनी संतान के कल्याण के बारे में सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। बहुत ही रोचक कहानी है, भेजने वाले हैं राकेश गुप्ता। प्रेरणादायक कहानी है जिसका शीर्षक है मां। एपिसोड नंबर है 1330। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक दिन थॉमस एडिसन जिसका नाम था, वो स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी मां से देते हुए बोला कि मां, मेरे टीचर ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी मां को ही देना। बताओ मां, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। मां ने पेपर को लिया और पेपर को पढ़ते हुए मां की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। ये विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद थॉमस एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और मां के देखरेख में पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, ये सब बातें सब चल रही थी, लेकिन एडिसन की मां की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था। उसे अलमारी में रखा हुआ वो पत्र मिला जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती। इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपने डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाया। दोस्तों, थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता, जिसने कितने आविष्कार किए हैं, और उसमें से एक आविष्कार बल्ब का भी आविष्कार था, जिसके नाम से थॉमस एडिसन को जाना जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर मां की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे के भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा अपनी मां के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, अपनी मां की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान व्यक्ति बन गया और उसके बाद उसने मां के द्वारा लिखे हुए लेटर को भी पढ़ा और उसने देखा कि शायद जो उसकी मां ने कहा था वो प्रेरणा से भरपूर था, लेकिन जो उसके स्कूल से लेटर मिला था वो एकदम उसकी विपरीत था। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपनी मां के पास जाइएगा,
माँ हमेशा अपने बच्चों को प्यार करती है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा किसी भी बच्चे से कमजोर रहे। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। और मैं धन्यवाद विशेष रूप से देना चाहता हूँ इस कहानी को भेजने वाले हमारे एक दोस्त जो है राकेश गुप्ता जी हैं, जिन्होंने लिखा भी और भेजा भी है। और एक सच्ची कहानी थी, प्रेरणादायक कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कल मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूँ। आज रविवार का दिन है, अपने परिवार के साथ आप चाय की चुस्कियां लीजिएगा, समय बिताइएगा। मुझे उम्मीद है कि परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और सबसे बड़ी होती है आपकी माँ। अगर आपकी माँ आपके साथ रहती है तो उसे पूरा समय दीजिएगा। यही मैसेज है आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।